सिरंगापट्टन के नीले आसमान पर उस दिन एक अजीब सी धुंध थी, जैसे शहर की दीवारों के भीतर कोई छिपा हुआ तूफान सांस ले रहा हो। दरबार मैसूर में सन्नाटा था, पर वह सन्नाटा वैसा नहीं था जो शांति से उतरता है। वह वैसा था जो किसी विस्फोट से पहले आकर सबको थमा देता है। उसी सन्नाटे में नाजिमुद्दौला ने अपना सिर ऊंचा किया और कहा, मैं नवाब बहादुर की इज्जत के लिए अपनी शख्सियत की कुर्बानी देने को तैयार हूं, वरना उस बदनाम लड़की से कौन निकाह करेगा जो 4 दिन तक दुराचारियों की कैद में रही हो। वह बोल रहा था, मगर उसके शब्दों में नफरत और लज्जा दोनों मिलकर जहर की तरह फैल रहे थे। दरबार में बैठे हैदर अली का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा, पर वह खामोश रहे। उनकी निगाहों में उस बूढ़े दरबारी की साजिशें बहुत पहले से दर्ज थीं। नाजिमुद्दौला को लोग एक चालाक सिपहसालार के रूप में जानते थे, एक ऐसा आदमी जो हर शक्ति के आगे झुकने को तैयार था, बशर्ते उसे अपने फायदे की झलक दिखाई दे। वह पहले राजा कृष्णा से मिला, फिर निजाम अली खान के दरबार में मुस्कुराया, और अब हैदर अली की वफादारी का नाटक खेल रहा था। उसके दिल में आग किसी और के लिए जल रही थी। सरिता, वह मासूम युवती जो यतीमखाने में पनपी और जिसका सौंदर्य उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। नाजिमुद्दौला ने पहले हैदर अली के सामने उस लड़की से शादी की इच्छा जाहिर की थी। जब वली मैसूर ने उसे ठुकराया तो उसका चेहरा गरम लोहा बन गया। उसने इज्जत के नाम पर फितना फैलाना शुरू कर दिया। तू उसके काबिल नहीं है, ओ अश्लील बूढ़े। हैदर अली की आवाज गरज उठी। दरबार के खंभे तक कांप गए। नाजिमुद्दौला का चेहरा जर्द पड़ गया। वह कांपते पैरों से बाहर चला गया। जब वह गया तब कमरे में एक घनी चुप्पी फैल गई। वली मैसूर ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी शजात खान को बुलाया। क्या यह सच है? उनका स्वर कटु था। झूठ है सरकार, शजात ने दृढ़ता से कहा। सरिता ने कोई गुनाह नहीं किया। वह तो रोज यतीमखाने के दरवाजे पर इस उम्मीद में खड़ी होती है कि शहजादे की एक झलक मिल जाए। उसके दिल में मोहब्बत है, गुनाह नहीं। हैदर अली ने सिर झुकाया। उनके चेहरे पर पिता की कठोरता और शासक की विवेकशीलता दोनों थीं। मैं तेरी बात मान भी लूं, उन्होंने धीरे से कहा, पर तू अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हो गया है। शजात खामोश रहा। वह जानता था कि कभी कभी सच कहने का वक्त नहीं होता। उसी शाम टीपू सुल्तान को महल बुलाया गया। युवा चेहरा, निगाह में तपिश और माथे पर गंभीरता। वह अपने पिता के सामने खड़ा था, एक सिपाही और पुत्र दोनों की तरह। तुम पर इल्जाम है कि तुम सरिता से मिलने यतीमखाने जाते हो, हैदर अली ने लोहे जैसे स्वर में कहा। वह अनाथ है और मेरे सिवा उसका कोई नहीं, टीपू ने बिना झिझक उत्तर दिया। और तुम? मैं खुदा की रजा चाहता हूं और वही उसकी हिफाजत करेगा। हैदर अली ने बेटे की आंखों में देखा। वहां न शर्म थी, न जज्बात का बवंडर, बस एक आदर्शवादी जिद जो हर महान आदमी के भीतर छिपी रहती है। वली मैसूर के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। बेटा, उन्होंने कहा, अब वह वक्त आ गया है जब किताब की जगह तलवार उठानी होगी। कल ही सैयद साहब से रुखसत लो और जंग की तैयारी करो। टीपू का चेहरा उतर गया। वह जानता था कि यह आदेश सिर्फ एक फरमान नहीं बल्कि एक परीक्षा थी, मोहब्बत और फर्ज के बीच। अगले दिन वह सैयद इकराम बुखारी के पास पहुंचा। वही बूढ़े आलिम जिनकी निगाहों में इल्म की रोशनी थी और आवाज में दुआ का सुकून। गुरुजी, टीपू ने कहा, नवाब ने फरमाया है कि मैं तलवार उठाऊं। सैयद साहब ने उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराए। तलवार, उन्होंने कहा, और किताब? टीपू मौन रहा। मैंने तुम्हें दोनों की तालीम दी है, सैयद बोले, क्योंकि असली मुसलमान वही है जो इल्म और ताकत दोनों का अमीन बने। अगर तलवार जुल्म के लिए उठे तो वह जिहाद नहीं, गुनाह है। अगर किताब इंसाफ सिखाए और आदमी चुप रहे तो वह भी गुनाह है। टीपू के चेहरे पर संघर्ष झलक रहा था। वह युद्ध की पुकार सुन रहा था, पर गुरु के शब्द उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहे थे। मैं तलवार को कलम से ऊपर रखता हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। सैयद की आवाज तेज हो उठी। तो भूल मत जाना बेटे, तलवार तभी पाक है जब वह इंसाफ की रखवाली करे, और कलम तभी मुकम्मल जब वह उस इंसाफ को अमल में लाए। वह उठे, अपने थके हुए शरीर को संभालते हुए बोले, अब तुम्हारा आखिरी सबक बाकी है। टीपू ने पूछा, आखिरी सबक? हां, सैयद ने कहा, वह दरबार में पूरा होगा। कल नवाब को कह दो कि मैं हाजिर रहूंगा। उस रात टीपू सो नहीं सका। क्या आखिरी सबक तलवार की धार पर लिखा जाएगा या कलम की स्याही में छिपा होगा? सुबह जब सूरज सिरंगापट्टन की मीनारों पर चढ़ा तब दरबार मैसूर सज चुका था।
नवाब हैदर अली स्वयं द्वार पर खड़े थे जब सैयद इकराम बुखारी का आगमन हुआ। उनकी चाल धीमी थी, पर उनकी आंखें किसी नूर से भरी थीं। दरबारियों ने उठकर सलाम किया। वली मैसूर ने कहा, सैयद महोदय, मेरे लिए तो आप ही इस दरबार की रूह हैं। सैयद मुस्कुराए। नवाब, मेरी जगह कहां है? तख्त के पास मेरे दाहिने। सैयद बैठे। टीपू उनकी बाईं ओर की कुर्सी पर था, पर वह नहीं बैठा। वह अपने गुरु की कुर्सी के पीछे हाथ जोड़े खड़ा रहा। सैयद ने दरबार में कहा, वली मैसूर, मैं तुम सबको एक सच्चाई याद दिलाना चाहता हूं। वह समाज कभी नहीं मिटता जो इंसाफ और इल्म की कदर करता है। जब हाकिम जुल्म पर हो और कोई उसे रोकने वाला न हो तो वह जमीन खुदा की नहीं रहती। पूरा दरबार मौन था। फिर उन्होंने कहा, अब आओ बेटे। टीपू आगे बढ़ा और तभी सैयद ने सबके सामने उसकी हथेलियों पर बेंज मारा। 1, 2, 3 प्रहार, इतने तेज कि हवा कांप उठी। हैदर अली खड़ा हो गया। सैयद साहब, आप क्या कर रहे हैं? सैयद ने कहा, यह मेरा और मेरे शिष्य का मामला है। यह आखिरी सबक है। दरबार स्तब्ध था। टीपू का चेहरा पीड़ा से सख्त हो गया, पर उसने विरोध न किया। जब वार थमी, सैयद ने कहा, अगर मैं तुम्हें दर्द देना न सिखाता तो दुनिया का जुल्म तुम्हें तोड़ देता। गुरु का काम सिर्फ सिखाना नहीं, गिराना भी है, ताकि शिष्य झुकना सीख सके। टीपू उनके पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मैं आपके सबक को जिंदगी भर याद रखूंगा। सैयद ने उसे गले लगाया। खुदा का शुक्र है, मेरी तपस्या बेकार नहीं गई। उस दिन से सिरंगापट्टन में सब कुछ बदल गया। टीपू अब यतीम खाने की उस राह से नहीं गुजरता था जहां सरिता हर शाम उसकी प्रतीक्षा करती थी। पर नियति ने उनके बीच की डोर नहीं काटी थी। बस एक और इम्तिहान आने वाला था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।